नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों। मैं आज क्लास 6 यूपी बोर्ड से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में बेसिक्स के और तमाम हिंदी मीडियम्स के विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं हिंदी की, तो उसमें एक चैप्टर है माँ का एक कहानी, जो कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में सिद्धार्थ की कहानी है। सिद्धार्थ कौन है, आपके मन में प्रश्न आया होगा। तो सिद्धार्थ जो है कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के लड़के हैं और किसी सन्यासी के द्वारा यह बताया गया है कि यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा या ये बहुत बड़ा सम्राट होगा। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनके पिता को चिंता है कि हमारा राजपाट कौन संभालेगा, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को उन्होंने ऐसे सुविधाओं में रखा कि दुनियादारी के बारे में इसे पता ही न चले। बच्चों के लिए मैं इस सरल शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ कि दुनियादारी का पता ही न चले। तो धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होते हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है। तो उनको एक लड़का होता है और उनकी पत्नी यशोधरा और लड़का उनका राहुल। उनके जीवन में एक घटना घटती है कि एक बार एक हंस को कोई मार देता है और हंस आकर के सिद्धार्थ के सामने गिरता है। संयोगवश हंस घायल रहता है और उसके खून निकल रहा होता है, ब्लडिंग हो रही होती है। तो उस खून को साफ करके हंस का इलाज सिद्धार्थ द्वारा किया जाता है। लेकिन तभी हंस को मारने वाला व्यक्ति वहाँ आता है और वो कहता है कि भैया हंस मैंने मारा है, हंस मेरा है, सिद्धार्थ से। तो ये कहते हैं सिद्धार्थ कि नहीं, हंस को मैंने बचाया, हंस मेरा है। अब प्रश्न है, ये जो विवाद न्यायालय में जाता है, न्यायालय का मतलब है जहाँ न्याय होता है, और उस समय का न्याय राजा के यहाँ होता था। राजा के पास घटना गई, राजा भी कंफ्यूज पड़ गए कि यार हंस किसको दिया जाए, शिकार करने वाले शिकारी को दिया जाए या एक साधारण इंसान को दिया जाए। तो अंततः जो है कहते हैं कि हंस को सभा के मध्य में छोड़ दिया जाए, ये हंस स्वतः अर्थात अपने आप चलते हुए जिसके पास चला जाएगा, यह हंस उसका हो जाएगा। तो हंस धीरे धीरे करके सिद्धार्थ के पास आता है और क्योंकि उन्होंने उसको बचाया था। आप जानते होंगे जब किसी पशु पक्षी को आप पाल लेते हैं तो आपके पास सहज रूप से आता है, और इस प्रकार से जो है हंस की रक्षा होती है और हंस सिद्धार्थ का हो जाता है। तो इसी चूंकि सिद्धार्थ बाद में तपस्या करके गौतम बुद्ध बन गए, जिसको हम भगवान बुद्ध कहते हैं। तो अब बचा घर में कौन, पत्नी बच्चे को छोड़ दिया। पत्नी उनकी थी यशोधरा और पुत्र था राहुल। तो ना, तो जब पत्नी बच्चे को छोड़ दिया तो एक बार राहुल कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी हमें कोई कहानी सुनाओ। जैसे बच्चे माता पिता से जिद करते हैं तो वो यही अपने उनके पिता की कहानी सुनाती हैं सिद्धार्थ की। तो यही इसी को मैथिली शरण गुप्त जी ने गीत के रूप में लिख दिया। और आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, ये लाइनें इस किताब में नहीं है 6 के, इसलिए कुछ छोड़ दे रहा हूँ। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो माँ उससे कहती हैं अच्छा चलो ठीक है सुनाता हूँ। पहले तो थोड़ा डांटती हैं कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, फिर कहती हैं चलो ठीक है। तू है हठी मान धन मेरे, सुनो उपवन में बड़े सवेरे। तू है हठी मान धन मेरे, तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, इसलिए चल सुनाती हूँ कहानी, चल सुन। सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन माने बगीचा, भाई राजाओं का बगीचा होता था अपना एक खुद का, जहाँ वो टहलते थे। तो बड़े सुबह सुबह सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुबह सुबह उपवन में तात भ्रमण करते थे तेरे। तात माने पिता, हे पुत्र तुम्हारे पिता उपवन में मतलब बाग बगीचे में भ्रमण करते थे, घूमते थे। यहाँ सुरभिमन मानी, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण था, प्राकृतिक हवा यहाँ पे चलती थी। हाँ माँ यही कहानी, फिर जैसे आप कोई उत्तर देता है हाँ हाँ बहुत अच्छी कहानी सुना रही हो, हाँ माँ सुनाओ सुनाओ बहुत अच्छी कहानी बता रही हो, ठीक है बताओ ऐसी कहानी सुनना है मुझे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। उपवन इतना सुंदर था कि वहाँ क्यारियाँ मालियों द्वारा लगाई गई थी, उसमें अलग अलग कलर के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, ठीक है, हिम बिंदु मतलब उसमें ओस की बूंदी गिरी हुई थी, ठीक है। तो इसको हिम माने होता है हिम माने होता है बर्फ, तो बर्फ जैसी बूंदें गिरी हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्का हिले मतलब हवा हल्के की चल रही थी, पेड़ पौधे थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। सोचिए कितना अच्छा वातावरण होगा। लहराता था पानी, वहाँ तालाब भी रहा होगा क्योंकि राजकुमार हैं टहल रहे थे। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ यही कहानी। बहुत मस्त हो जाता है लड़का राहुल, कहता है हाँ हाँ माँ बस यही कहानी सुनी है, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। गाते थे खग कल कल स्वर में। खग खग माने पक्षी, कल कल स्वर में माने कल कल स्वर में मतलब हल्की हल्की आवाज़ में जो पक्षी थे वो गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, जैसे पक्षी थोड़ा चू 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 सुबह बोलते हैं ना, और उन्होंने अचानक देखा, क्या कहानी सुना रही हूँ कि राजकुमार देखते हैं कि ऊपर से एक हंस जो है सहसा एक हंस ऊपर से, एक हंस ऊपर से सहसा एक हंस, वर वर के फूल लहराता था पानी। हम यही गाते थे, ठीक है। सहसा एक हंस ऊपर से, उन्होंने कहा कि एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से, ठीक है, किसी दुष्ट के बाण से बिधा हुआ, बिद्ध माने गड़ा हुआ, बिधा हुआ एक हंस ऊपर से आके नीचे गिरता है। सर माने बाण। हुई पक्ष की हानि, पक्ष प छत्री वाला छ लिखा है, देखिए ध्यान से, पक्ष माने होता है
पंख, ये भी जान लीजिए, पंख का शुद्ध रूप पक्ष होता है, तद्भुतशम है ये भी सिम जान लीजिए। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आप सोचो किसी पक्षी को तीर लग गया हो तो भाई कहानी अब करुणा में बदल गई, दुख हो रहा है कहानी सुन करके। चलिए आगे देखते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया। आपको पता होगा हिंदुस्तान में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, तो उन्होंने कहा चौक उन्होंने उसे उठाया। उन्होंने मतलब इनके पति ने, किसके, यशोधरा के। ठीक है, नया जन्म सा उसने पाया। चलिए मित्रों देखते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो उन्होंने जैसे वो गिरा तो उसको उठाया राजकुमार ने, और ऐसा लगा जैसे नया जीवन पा गया हो। कोई पक्षी जो कि घायल था, इतने में आखेटक खाया। आखेटक कहते हैं शिकारी को, इंग्लिश में आप हंटर कहते हैं। तो आखेटक जो जिसने मारा था वो आ गया। मैंने कहानी तो आपको पहले ही बता दिया था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, और वो लक्ष्य सिद्धि उसको चाहिए थी कि हमने शिकार कर लिया, ये हमको चाहिए। कोमल कठिन कहानी। अब कहानी कोमल और कठिन क्यों हो गई? देखिए, एक तरफ बचाने वाला है, एक तरफ मारने वाला है, तो इसलिए कोमल भी है, कठिन भी है, मतलब हार्ड भी है, टफ भी है। मांगा उसने आहत पक्षी। आहत माने घायल पक्षी को मांगा कि पक्षी को मुझे दे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन हे बेटा तेरे पिताजी उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो जो था खगबच्छी, उसमें जो खगबच्छी माने खग माने होता है पक्षी, पक्षी को मारने वाला, तो उस हठ करने की ठानी, वो जीत पे आ गया, नहीं नहीं मैं पक्षी ले जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे पक्षी चाहिए। अब बढ़ चली कहानी, कहानी आगे बढ़ चली, बात बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में। सदय माने दया से युक्त, कौन था? सिद्धार्थ। निर्दय कौन था? जो लेने आया था। तो दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों उभय आग्रही थे। आग्रही मतलब कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। गई बात तब न्यायालय में, तभी अचानक बात ये न्यायालय में चली गई, कोर्ट में गई। सुनी सभी ने जानी, तब सभी लोगों को बात पता चली। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कहानी पूरे राज्य में। राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय ना, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? हे राहुल तू किसके पक्ष में है? ठीक है, न्याय पक्ष लेता है किसका? आगे देखिए, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो तू तेरे नज़र में जो अच्छा लगता हो तो ना उसका बता दे कि हाँ ये सही है। सुन लूँ तेरी बानी, और तू बता कि कौन सही है कौन गलत है। बेटे से पूछती है। देखिए माँ कितनी चालाक थी या समझदार थी, उसने नहीं कहा कि तेरे पिताजी अच्छे हैं, उसने कहा तू ही बता कि कौन अच्छा हो जाएगा। तो सुन लूँ तेरी बानी, माँ तेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी। लड़का कहता है माँ मैं क्या कहूँ, मैं सुन रहा था कहानी, कोई निरपराध को मारे। कोई अगर किसी निरपराध को मारता है, कोई अच्छे व्यक्ति को मारता है तो क्या, तो क्यों ना अन्य उसे न उबारे? तो क्या किसी का धर्म नहीं है कि उसको बचाए? पिताजी मेरे यही क्या उन्होंने बचाया। रक्षक पर भक्षक को वारे। ठीक है, तो रक्षक पर भक्षक को वारे, तो ये कहाँ से बात, मतलब कि जिसकी रक्षा करनी है उसको वार दे के ले जाओ, इसको मारो। ये कहाँ का न्याय है? न्याय दया का दानी। ठीक है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो न्याय दया का दानी। हे राहुल तूने यह न्याय जो है, दया, तूने ये बात समझी। गुनना मतलब तुमने समझी बात को। ठीक है, न्याय का मर्म समझा, और तूने गुनी कहानी। कहना सुनना गुनना, कहानी को सुनना, गुनना मतलब अंदर से सोचना कि भैया उचित क्या है अनुचित क्या है। तो ये इस कहानी में था। धन्यवाद।